संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। करते करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। देख लो आप, पत्थर हार्ड सख्त, रस्सी बिल्कुल बारीक कोमल। पहले कुएं होते थे, अब नहीं, बहुत जगह तो हम बहुत जगह सुनना है, सुनो ध्यान से। लाइट ब्लैक आउट हो गया 24 घंटे का, टंकी खत्म 3 घंटे में हो चुकी है। अब जी पानी मिलेगा, जी नलका है, जी एक कुआं तो है, उस कुएं पे भीड़ हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। क्यों? जरूरत है मनुष्य को पानी की। कुएं पे क्या है, पत्थर लगा होता था पहले, बाल्टी नीचे जाती थी रस्सी के साथ, ऊपर नीचे कोमल रस्सी, उस पे निशान डाल देती थी पत्थर पे। और निशान नहीं, 1 उंगल 2 उंगल काट देती थी उसको। किसने काटा? कोमल रस्सी ने। किसको? हार्ड को। क्या हार्ड? क्या कोमल रस्सी? हमारी चित्तवृत्तियां, हमारा ध्यान बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। जब एकाग्र चित्त करते हैं ना, सुनना है, सुनो ध्यान से, पिंड में दर्शान दूसरा ले लो। कागज रखा है, उत्तल लेंस पे सूर्य की किरण की तरफ करके जमा दो, आग लग जाएगी कागज में। क्यों बताओ? सारी किरणें कंसंट्रेट हो गई, आग लगा दी कागज में। बोलो, कागज दुनिया भर के पड़े नीचे, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। जहां की वहीं प्रकट हो गया कि नहीं? प्रकट हो गई। फिर चित्त तो सबके पास है, हृदय सबके पास है,
फिर प्रकट तो नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए, प्रकट होगा, बिल्कुल प्रकट होगा, प्रकट होगा। हमें जरूरत होगी, कैसी जरूरत होगी? प्यासे को पानी की जरूरत है। कंठ सूख गया, गला सूख गया, होंठ सूख गया, कहते कोई पानी पिला दे। क्या जाति पूछेंगे अब, भाई साहब ये फलां जाति का पानी मैं नहीं पीता? नहीं पूछता कोई, नहीं पूछता। ऐसी प्यास है, चक्कर आने को, गिरने को हो रहा वो। इतनी प्यास चाहिएगी इस आत्मा को दर्शन करने की, तब दर्शन होंगे, नहीं दर्शन नहीं होते। छिका हुआ पानी पिया हुआ भी ताजा पिया था, एक लेके आ श्रीमान जी मीठा पानी, भाई साहब पी लो 2 गिलास, ले जाओ, छिका हुआ हूं मैं तो, फिर भी पी लो, 1 घूंट भर के छोड़ दे। कैसा लगा? वो ठीक है, पानी है। प्यासे को पिला दो गाधला पानी, मिट्टी का मिला हुआ पानी पिला दो, मटमैला पानी पिला दो प्यासे को। फिर पूछना भाई साहब कैसा लगा? अमृत है, अमृत, जीवन बचा दिया मेरा। जरूरत वाले को पता है महत्व का। इसको जरूरत नहीं है मनुष्य को दर्शन करने की। दर्शन क्यों करे? घर के सारे रिश्तेदार सामने बैठे, उनके दर्शन करता है दिन में हर बार। धन के दर्शन करता है, गाड़ियों के, मकानों के, कोठी बंगलों के दर्शन करता है। ये परमात्मा के दर्शन चाहता है नहीं करना। पता क्या कहता है? फुर्सत मिलेगी बुढ़ापे में, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर सोचना, रोग सोचेंगे तेरे को। फिर क्या हाल चाल है निहाल चंद जी, रामनाथ जी, सोमनाथ जी, फाणे जी, क्या हाल चाल है? घुटना जवाब दे गया एक तो। और क्या हाल है? बीपी हाई है। और सुनाओ शुगर बढ़ गई है। और सुनाओ श्वास की प्रॉब्लम बन गई है। और सुनाओ यादाश्त कमजोर हो गई है। और सुनाओ चिंता में रहता हूँ। और सुनाओ सारे घर की सोच मेरे सिर पे। और सुनाओ सारी मेरी पेंशन घर वाले ले जाते हैं। और सुनाओ मुझे कोई पूछता ही नहीं। फिर करना भक्ति, फिर मिलेगा मौका। बीमारियों का कोठा बन गया है। दवाइयां 3 समय की बंधी हुई हैं। किसकी भक्ति होगी? दवाइयों की, रोगों की। डॉक्टरों का नाम याद करेगा। नंबर 1 डॉक्टर वो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। घरवाली का अलग से डॉक्टर है। दोनों साथ बैठ के बातें करते हैं। क्या हाल है भगवानी देवी? क्या हाल है सोना देवी? बस क्या हाल है, मुझे तेरी चिंता है। वो कहेगा मने तेरी चिंता किसी न किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, किसी ने भी। अपना रोग बताएंगे, मने आपकी चिंता है। क्यों कह रही है वो? पैसे चाहिए उसने, तनख्वाह आ चुकी, पेंशन आ चुकी। ले पकड़ चिंता मिटा अपनी, 5000 पकड़। आपके लिए क्या ले आऊं? वो जूस ले आऊं आपके लिए? भले जूस बंद कर रखे है, नमकहीन स्वाद लगता नहीं, बीपीआई में नमक खाना नहीं, मीठा वैसे नहीं खाना, शुगर है। फिर क्या ले आऊं? कोरा पानी लिया मटकी का, तो सामने रखा बहू ने लिया करके। लगता है कुछ नहीं आपका, तो गेलो भरो गिलास पकड़ाओ और दिखाओ, पानी लेके आई हूं मटके का। भाग्यवान 5000 रुपये ले उड़ी। बेटी का सूट लेगा आने लग रही बाजार में से। बेटी परसों आनी है, 5000 और मांगेगी। ये दो उधार करके आई हूं, बाजार में गई थी।
अपने लिए कुछ ले आई, मेरे तो सूट जवानी के पड़े अब तक नहीं फट रहे मेरे बताओगे। ये बैठेंगे पति पत्नी बातें करेंगे और बीच में आवेगी बहुरानी माता जी क्या ले आऊं, बेटी तू काम कर ले, अपने दुखों की कहानी हमने बतलाने दे। फिर भक्ति की कहानी कब शुरू होगी भाई? अरे जवानी में होती है भक्ति, तीनों काम जवानी के, गृहस्थी भी जवानों की, युद्ध लड़ाइयां जवानों की, और भक्ति भी जवानों की। बुढ़ापे में सारे फेल, कुछ नहीं। माता पिता कहेंगे बेटे को चल भाई बाल किशन गाड़ी में बैठा, करनाल ले चल बेटा सत्संग है। पापा जी घुटना काम करता नहीं, मम्मी को दिखता नहीं, आप ऐसे करो ये सिमरण कर लो, गुरु का फोटो सामने रख लो, ये सिमरण कर लो। क्या करोगे वहां जाकर? नहीं, वैसे आपको डॉक्टर ने कह रखा है कम चला करो। बिल्कुल नहीं कहा डॉक्टर ने, वो खुद डॉक्टर बन गया। कह रखे आपको तो अब ताकत रही नहीं पिताजी में। जाऊं बेटा गाड़ी करके जाऊंगा किराए की, 60,000 पेंशन आती है और मैं अधिकारी रिटायर्ड हूं, इतनी मत कह नहीं सकता अगला, क्योंकि तनख्वाह कम बता रहा कि पेंशन 10,000 और फालतू फिर मांग लेगा। बेटा आप तो को थे 45,000 नहीं, 60 कहां से आगे? गलती से निकल गया था यार। ये बातें होती रही घरों में, फिर भक्ति करेंगे हमें हैं? आज से दिन 5-6 गए, गुरु से किया नहीं हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, बालियां खड़ी हैं फिर अनाज तो नहीं है, पक्षी खा गए। क्या शरीर तो खड़ा है वृद्ध का भी 6.5 फुट का, शक्तिहीन हो गया है, शक्तिहीन हो गया है। फिर करेंगे भक्ति हम, आज करें अभी करें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर साहिब कहते हैं भाई सुन लो लोगो, तू कहता कल करूंगा, कल भी दूर है, आज भी दूर है, अभी कर, मौत अभी आ सकती तेरी। क्यों? पल में प्रलय होएगी ये कह रहे हैं, पल में तो प्रलय हो जाएगी तेरी, मर जाएगा, फिर दोबारा कब करने आएगा? कर ले भाई। ढीठ है, मानता नहीं है, सुनता है कानों में रुई डाल के बैठ जाता है। 3 सत्संगी थे बूढ़े बूढ़े और निकले भाई सत्संग के बाद गली में। अच्छा और सुना सोमनाथ? जी हाँ रामनाथ जी सुना। क्या सुनाया था? 2 बात सुनाते हैं सभी, अच्छा करो माड़ा ना करो, बढ़िया करो, यही सुनाते हैं। खो दिया सारा सत्संग, अगले का धो दिया। तत्व ज्ञान की बात बताई, मर्म की बात बताई, संतों की बात बताई, गहरा ज्ञान बताया, तने इतना छोड़ दिया। बस भली बात करते हैं सब जी, बस कोई कम कोई ज्यादा। वाह भाई वाह, अज्ञानी लोग ऐसे टाइम पास करने आते हैं, प्रसादा खाने आते हैं। भाई बबलू वाह तो जाऊंगा, क्या खिलाओगे? अंकल जी हलवा। हलवा? बुढ़ा एकदम ओठों पर आ लिया पानी। अच्छा हलवा, और भी क्या? चरचरा। अच्छा और भी? और चाय और भी? और चलने के बाद पूछ लिए, गली में खड़ा खड़ा क्यों पूछे? हाँ तो जा, अब चलेंगे भाई। तेलू हाँ भाई बोल, हरिचंद जी चलो चलो, जनार्दन चलो भाई, चलो शालीग्राम चलो भाई। 4-5 जन पकड़ लिया, गली में बैठे थे वो। क्या गोरा तो हलवा मिलता नहीं पागल, परहेज हलवा का था अपने। और बैठी ना अपनी बहू रानी, वहां कहे पापा जी हलवा ही नहीं खाना बस, और मैंने हलवा की चसक लग रही है भाई। सुने हलवा मिलेगा, चल भाई चलते। अरे कम से कम हलवा खाने के लोग में बैठ तो गए।
कोई नहीं पूछता, हलवा बांटने वाला अंकल जी आपका शुगर है, कोई नहीं पूछता। ये घरवाले पूछेंगे भाई 100 ग्राम का घी का हलवाई का क्या केला खावे, बिल्कुल नहीं मिलता। बहुरानी नहीं कहती पापा जी आपका हलवा बहुत बढ़िया बना लिया और एक गोली फालतू खा लियो, नहीं कब है, यूं कहेगा बेटा रे बहू आप तो बद परहेजी हो, परहेज तोड़ देते हो, हैं क्या करूं मैं आपका, कहां कहां डॉक्टरों को दिखाऊं, आपने 4 डांट ठोक कर जा लिया दुकान पे। अब पत्नी का आगे शिकायत लगावेगा, क्यों जिंदा हुआ पत्नी उसकी, देखिए आपका बेटा, क्यों तेरा बेटा नहीं था कि देखिए आपका बेटा क्या बोल गया, उसकी तो हो रही आदत। आप चिंता ना करा करो, न्यू करो, बहू गई ड्यूटी पे, बैग टांग के कंधे पे, आज मैं हलवा बनाऊंगी तेरे लिए, अपन दोनों ही हैं, बस बच्चे स्कूल में जा लिए पोता पोती, तो दोनों मिलकर घोटेंगे भाई, कड़छी वो घुमावेगी, घी वो डालेगा, और भाई वो क्या बोलते हैं वो आती है सूजी, जेब में सूजी ले आया बुढ़ा, ले पकड़ ले 150 ग्राम, 150 क्यों 50 ग्राम तुम खा लिए। वाह भाई वाह, कविता की मम्मी आप बहुत अच्छे हो। ये दिन आएंगे फिर ये किसी को नहीं बताएंगे, कभी कभी खाते पीते मौका पकड़े जाएंगे, फिर बहू रानी के बेटे की डांट खाएंगे, और फिर खाने के बाद फिर पछताएंगे क्यों खाया था भाई। फिर डॉक्टर जाएगा डांट पिला देगा, 50 शुगर बढ़ रही है, कुछ खाया तो नहीं, क्या खाऊंगा, क्या खाने जोगा छोड़ रखा हूं आपने, सारे परहेज बांध दिए डॉक्टर साहब। ये बनेगी तब भक्ति करेंगे क्या, भक्ति याद आज का है क्या, कुछ नहीं याद आता। आज है समय करने का, कर लो, बाद में तो पछताना ही पड़ेगा, गारंटी गारंटी है संतों की, पछताना पड़ेगा। कोई साथी नहीं होगा वहां पर, अब है साथी भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, गुरुजन भी हैं, संत भी हैं, पूछ लो, जान लो, समझ लो, कोई फीस नहीं लगती, मुफ्त में जना जाता है, मुफ्त में कोई पैसा नहीं लगता। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा कोई ना चले संग तेरा, बाबा दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल
तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा